क्यू मोबाइल कंपनी के गोदाम पर छापा। 60 करोड़ रुपए के 40,000 क्यू मोबाइल के जब्त अरबों के मोबाइल फोन क्यू मोबाइल की स्मगलिंग के वाक़े से ये साबित होता है कि 40 करोड़ की अदायगी पर मोबाइल फोन रिलीज करने के क्यू मोबाइल इसलिए नहीं मरा कि उसको पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यू मोबाइल इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसने खुद को टाइम के साथ इवॉल्व करना छोड़ दिया। ये एक लाइन नहीं, इसके पीछे पूरी एक कहानी है, गलतियां, एरोगेंस और मिसचांस की कहानी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड कौन सा था, तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा क्यू मोबाइल। लेकिन एक और सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड आज कहाँ है? इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं होगा। आज मैं आपको सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये कहानी है पाकिस्तानी ब्रांड के माइंडसेट की, शॉर्ट टर्म सोच की और एक बहुत बड़े लेसन्स की। चलो शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2009। मियां ज़ीशान अख्तर पाकिस्तान को उसका पहला सीरियस लोकल स्मार्टफोन ब्रांड देते हैं क्यू मोबाइल, और लॉन्च होते ही क्यू मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में तेजी से पेनिट्रेट कर जाता है। क्योंकि क्यू मोबाइल ने पाकिस्तानी अवाम का पेन पॉइंट समझ लिया था। मतलब आईफोन महंगा था, चाइनीज ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं था और लोगों को लोकल सपोर्ट चाहिए था। यहाँ क्यू मोबाइल ने आकर एक सिंपल मैसेज दिया, हम लोकल हैं, हम सस्ते हैं और हमारे शहर में मिलते हैं। और पाकिस्तानी अवाम ने क्यू मोबाइल को सर पे बिठा लिया। तुम्हें 2014 से 2016 का पाकिस्तान याद है? हर बंदे के हाथ में क्यू मोबाइल होता था। इवन अगर तुम मोबाइल शॉप पे भी जाओ तो सेल्समैन का पहला जुमला होता था कि भाई क्यू मोबाइल ले लो, फुल पैसा वसूल है। इसकी एक वजह भी थी, क्यू मोबाइल शॉपकीपर को दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देता था, जिसकी वजह से सेल्समैन कस्टमर के सामने पहले क्यू मोबाइल ही रखता था और तारीफों के पुल बांध देता था। मैं खुद भी क्यू मोबाइल यूज करता था, मेरा पहला फोन भी क्यू मोबाइल ही था। अब सवाल ये नहीं कि क्यू मोबाइल गिरा, अब सवाल ये है कि क्यू मोबाइल को गिराया किसने? क्यू मोबाइल ने सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग पे लगाया, जिसमें बड़े बड़े एक्टर से महंगी महंगी एड शूट करवाई गई। वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और मायरा खान को क्यू मोबाइल का ब्रांड इन्वेस्टर तक बनाया गया, जिसमें उनसे करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। जब इनसे भी दिल नहीं भरा तो अर्तुल ड्रामा सीरीज के एक्टर से भी एड शूट करवाए गए, और इवन इंडियन एक्टर से भी एड शूट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। इन सब का एक फायदा जरूर हुआ, ट्रस्ट बिल्ड। लोग फेमस स्टारों की वजह से क्यू मोबाइल पर ट्रस्ट करने लगे, और रिजल्ट, क्यू मोबाइल ने तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा मोबाइल यूनिट सेल किए, वो भी एक मंथ में। याद रहे, यहाँ मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ, एक साल की नहीं। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितने ज्यादा मोबाइल यूनिट सेल किए, और प्रॉफिट का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ से एक साइलेंट मिस्टेक शुरू होती है, जो उस वक्त किसी को नजर नहीं आती। क्यू मोबाइल के करोड़ों का बिजनेस मॉडल सिंपल था। चाइनीज फैक्ट्री से वाइट लेबल फोन मंगवाओ, पाकिस्तान में क्यू मोबाइल के लोगो लगाओ, दबा के हैवी मार्केटिंग करो, लो कॉस्ट में फोन बेचो और शॉपकीपर को हाई मार्जिन दे दो। 2015 के आते आते स्मार्टफोन का मतलब ही बदल गया। कैमरा किंग बन गया, यूआई इंटरफेरेंस मैटर करने लगा और सॉफ्टवेयर अपडेट जरूरी हो गई। अब यहाँ चाइनीज ब्रांड ने समझ लिया कि यूजर को और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्यू मोबाइल वही पुराना हार्डवेयर प्लस फ्लैशियर, बस यही चलता रहा। फिर आता है 2017, जब चाइना ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसमें बड़े बड़े चाइनीज ब्रांड लाइक ओप्पो, वीवो, शाओमी पाकिस्तानी मार्केट में एंटर करते हैं नए फीचर और इनोवेशंस के साथ। ये ब्रांड फोन नहीं बेच रहे थे, ये इमोशन सेल कर रहे थे। और क्यू मोबाइल सेम प्रोसेसर, सेम कैमरा और सिर्फ मॉडल नंबर चेंज। लेकिन शाओमी, ओप्पो और वीवो ने देखा क्यू मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, क्यू मोबाइल का प्राइसिंग और उनकी टारगेट ऑडियंस, और उन्होंने कहा कि हम क्यू मोबाइल से यहाँ बेटर कर सकते हैं। इन चाइनीज ब्रांड ने क्यू मोबाइल का फार्मूला तो कॉपी किया, लेकिन इसको और भी बेटर बना दिया। लोगों को इन चाइनीज फोन्स के सामने अपना क्यू मोबाइल बहुत ही पुराना लगने लगा, और यहाँ क्यू मोबाइल इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाया। लेकिन असली दर्द यहाँ शुरू होता है। नवंबर 2017, कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर ने DHA Phase 7 के एक घर पर रेड की और 80,000 क्यू मोबाइल फोन्स रिकवर किए, जो कि कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर स्मगल हुए थे पाकिस्तान में, और 5 मुलजिम को गिरफ्तार भी किया। ऑफिसर ने कहा कि ये मोबाइल फोन्स एक बंगलों में छुपाए गए थे और इलीगली कराची में स्मगल किए गए थे। जब किसी ब्रांड पे सवाल उठाया जाए तो सिर्फ सेल ही नहीं गिरती, बल्कि ब्रांड पे यकीन खत्म हो जाता है। लेकिन इस रेड के बाद कहानी रुकती नहीं, बल्कि 3 और कंटेनर पकड़े जाते हैं और ये सारा मामला कोर्ट केस में चला जाता है और मीडिया कवरेज शुरू हो जाती है। अब क्यू मोबाइल से मार्केट में ही कम्पीट नहीं कर रहा था, बल्कि साथ साथ वो अपनी सफाइयाँ भी दे रहा था। और जब ब्रांड डिफेंसिव मोड में चला जाए तो उसकी इनोवेशन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। अभी ये सारी फिल्म चली ही रही होती है कि सीन में FBR आता है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी तरफ से क्यू मोबाइल पर टैक्स चोरी और फ्रॉड एक्टिविटीज में मुलव्वस होने के इल्जाम लगाए जाते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां कंपनीज या तो स्ट्रॉन्ग होकर निकलती हैं या फिर अंदर से टूट जाती हैं। अब इस सब सिनेरियोज में क्यू मोबाइल को अच्छे से समझ आ जाती है और वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। 2018 में जुर्माना अदा करता है और इस सब मामले को कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने पर जोर डालता है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। कोर्ट से केस तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मार्केट के ज़हन से शक नहीं निकलता।
लेकिन ये सारी कहानी यहाँ भी नहीं खत्म होती। अब इस कहानी के इंटरवल तक आते आते एक नए विलन की एंट्री होती है, पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। पीटीए ने क्यू मोबाइल्स को लो क्वालिटी फोन्स पर वार्निंग दी और इनके कुछ मोबाइल फोन को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, क्योंकि ये पीटीए के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर रहे थे। एक स्मार्टफोन ब्रांड जिसका कोर ही फोन क्वालिटी है और रेगुलेटर कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो ये ब्रांड के लिए एक डेथ सिग्नल होता है। अभी क्यू मोबाइल संभल ही रहा था कि 2019 में ओप्पो ने केस दायर कर दिया। इल्जाम लगाया कि क्यू मोबाइल ने ओप्पो के डिजाइन कॉपी किए हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वोलेट किया। इसका मतलब सिर्फ लीगल केस नहीं था, इसका मतलब था कि क्यू मोबाइल के पास अपनी डिजाइन आइडेंटिटी ही नहीं है और ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ से क्यू मोबाइल के पास पैसा नहीं, फोकस नहीं, विजन नहीं, सब एनर्जी केस हैंडल करने में, पेनल्टीज देने में और डैमेज कंट्रोल करने में लग गई, जबकि दुनिया नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी और क्यू मोबाइल का बिजनेस मॉडल अंदर से टूट चुका था। लेकिन जो असली झटका था वो अभी आना बाकी था। और जो लोग नहीं जानते, क्यू मोबाइल शुरू से ही रिब्रांडेड जियोनी फोन को पाकिस्तान में सेल करता हुआ आ रहा था और फिर 2018 के एंड में जियोनी कंपनी चाइना में बैंकक्रप्ट हो जाती है, क्योंकि जियोनी कंपनी पर उस वक्त $3 बिलियन तक का कर्जा था, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जियोनी कंपनी ने 648 कंपनी और बैंक से पैसा उठाया हुआ था। इसके अलावा जियोनी कंपनी अपने सप्लायर और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भी पेमेंट नहीं कर पा रही थी। एक दिलचस्प मगर बेइज्जती भरी डेवलपमेंट ने कंपनी की फाइनेंशियल हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। फाउंडर लियू, जो कि ओनर थे जियोनी कंपनी के, उनके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो बहुत बड़े जुआरी और गैम्बलर हैं, क्योंकि वो एक कैसीनो में $144 मिलियन तक हार गए थे। जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पैसा कंपनी का नहीं है, बट वो पैसा शायद कंपनी का ही था। मजीद फाउंडर लियो ने बताया कि 2013 से 2015 तक कंपनी को हर महीने $14.4 मिलियन तक का नुकसान होता था, जो कि पिछले 2 सालों में ये नुकसान डबल हो गया था, बट किसी ने इसको देखा ही नहीं। और क्यू मोबाइल, जो इनसे ही फ़ोन लेता था, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, बट जैसे ही जियोनी कंपनी बंद हुई वो मार्केट से ही गायब हो गया। मतलब पहले जो ब्रांड जख्मी था अब वो बिल्कुल ही गिर चुका था। क्यू मोबाइल मरा नहीं, बल्कि चुपचाप ख़त्म हो गया। जब ब्रांड हिट होता है तो 2 रास्ते होते हैं, एक इनोवेशन और एक ईगो, और क्यू मोबाइल ने ईगो को चूज़ किया। पाकिस्तान में ब्रांड इसलिए फेल नहीं होते कि मार्केट बुरी होती है, ब्रांड इसलिए फेल होते हैं कि वो मार्केट से सीखना बंद कर देते हैं। क्यू मोबाइल एक ब्रांड नहीं था, एक वार्निंग थी। सो दैट्स इट।